उनकी माता उनको संत की दृष्टि से देखती थी। इसी प्रकार हमारे गुरुदेव का लालन पालन उनकी सौतेली मां ने अवश्य किया, किंतु वह उनको पुत्र की दृष्टि से नहीं देखती थी, संत की दृष्टि से देखती थी। इसका प्रमाण यह है कि जब हमारे गुरुदेव जी की माताजी का शरीर छूटने लगा है, उन्होंने गुरु महाराज की याद की है। कहीं सुदूर में गुरुदेव थे, उनको खबर दे करके बुलाया गया। उन्होंने हमारे गुरुदेव के दर्शन किए हैं, अब फिर शरीर उन्होंने छोड़ा है। भगवान बुद्ध बालपन से ही विरागी थे, किंतु उनके पिताजी ने उनका विवाह करा दिया, जिससे उनको एक पुत्र भी हुआ। फिर भी अनासक्त भाव से रहते थे। हमारे गुरुदेव के लिए भी सामने आई, लेकिन उन्होंने विवाह किया नहीं। जीवन भर बाल ब्रह्मचारी रह करके उन्होंने अपना जीवन पूरा किया। भगवान बुद्ध एक चार दीवारी के अंदर रहते थे कि बाहर की कोई हवा इनको लगने नहीं पाए, और उसमें नृत्य गान होता रहता था, नर्तकी नाचती रहती थी। शुद्धोधन देखते थे कि ये वैरागी कहीं हो जाए तो राजपाट सब छोड़कर चला जाएगा। कुछ दिनों तक उस हाथे के अंदर रहने पर एक दिन उन्होंने अपने सारथी से कहा कि अरे क्या ये चार दीवार ही दुनिया है, चलो बाहर क्या है। तो बाहर जाने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि एक कोई बीमार व्यक्ति है, वह रोग से छटपटा रहा है। जीवन में उन्होंने कभी देखा नहीं था कोई रोगी होता और छटपटाता भी है, क्योंकि वे तो चार दीवार के अंदर रहे थे। उन्होंने पूछा यह क्या, क्यों छटपटा रहा है? सारथी ने कहा यह बीमार है, पीड़ा से पीड़ित, इसलिए छटपटा रहा है। भगवान बुद्ध ने कहा चलो वापस करो रथ, इस पर विचार करूंगा। आदमी जन्म लेता है और रोगी होता है, पीड़ा होती है, उससे वो छटपटाता है। मैंने भी जन्म लिया है, मैं भी रोऊंगा, रोगी होऊंगा, मैं भी छटपटाऊंगा दुख से। चलो इस पर सोचूंगा। सारथी ने कहा नहीं नहीं, वो तो साधारण आदमी है, इसलिए उसको पीड़ा होती है, दुख होता है। आप तो राजपुत्र, आपको कौन सी का दुख? करना विचार करूंगा। कुछ दिन तक इसी विचार में वे मग्न रहे। कुछ दिनों के बाद फिर उन्होंने कहा चलो बाहर देखें क्या है। फिर वे निकलते हैं तो देखते हैं कि एक वृद्ध है, लाठी टेक करके झुक करके चलते हैं, पैर रखना चाहते हैं, कहीं पैर रहता है, कहीं लाठी टेकते हैं, कहीं लाठी जाती है, कहीं कुबड़ होकर के चल रहे हैं। पूछते ये क्या है जी? क्या ये बूढ़े हो गए हैं, शारीरिक शक्ति क्षीण हो गई है, सीधे नहीं चल सकते हैं, कमजोर शरीर हो गया है, इसलिए ऐसा। चलो वापस करो रथ को, सोचूंगा। मैंने भी जन्म लिया है, मैं भी बूढ़ा होऊंगा, इसी तरह शारीरिक शक्ति क्षीण हो जाएगी, लाठी टेक कर चलना पड़ेगा, चल नहीं सकूंगा, गिर जाऊंगा। सारथी का नहीं, अरे साधारण आदमी की यह बात है, आपके लिए यह बात नहीं है। बोला अच्छा चलो। कुछ दिनों तक फिर सोचते रह गए। कुछ दिनों के बाद फिर कहते हैं चलो, रथ फिर बाहर जाते। फिर देखते हैं कि एक लाश है, तो कंधे पर लेकर चले जा रहे हैं, और राम नाम सत्य है, यही सब का गत है, कहते सुनते चले थे। भगवान ने बुद्ध पूछ रहे ये क्या है, कंधे पर क्या है? कहा कि आदमी मर गया है, उसको स्मशान घाट ले जाता है,
अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए उनके परिवार के लोग सब इसीलिए रो रहे हैं। मैंने भी जन्म लिया है, मैं भी बूढ़ा होऊंगा, मैं भी बीमार होऊंगा, मैं भी मरूंगा। चलो इस पर सोचूंगा कि अमरत्व कैसे लाभ होगा, कि जन्म नहीं लो, बीमार नहीं हो, मरूं नहीं। सार्थिन का नहीं, आप कैसे मरेंगे, आपके लिए तो सारी व्यवस्था है। जो जन्म लेता है वो मरेगा, मैंने भी जन्म लिया है, मैं भी मरूंगा। चलो सोचने लगे। सोचते सोचते इतनी विरक्ति आ गई उनको कि नवजात शिशु और उतनी सुंदरी पत्नी को छोड़कर निकल गए। भगवान बुद्ध को 3 झटके लगे और जो वैराग्य की अग्नि धीरे धीरे प्रज्वलित हो रही थी, एक बार लहलहा उठी और राजपाट छोड़ करके वैरागी हो गए। हमारे गुरुदेव के अंदर भी तो वैराग्य की अग्नि लहरा रही थी, लेकिन जब वे परीक्षा भवन में पहुंचते हैं, मैट्रिक की परीक्षा थी, उनके सामने प्रश्न आया, बिल्डर्स शीर्षक था उसका, इस पर लिखो। उस पर वे लिखने लगे। लिखते 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 इतने वे विह्वल हो गए, यह शरीर क्या है, किस तरह बना है, इससे क्या करना है। अंत में उन्होंने लिख दिया परीक्षा पत्र के अंत में, देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। एक ही झटका में उन्होंने भी छोड़ दिया, विद्यालय छोड़ दिया, पढ़ना छोड़ दिया और बैरागी बन गए। जैसे सूखी दिया सिलाई हो और सिर्फ एक बार काठी घिसे और भग से जल जाए, उसी तरह हमारे गुरुदेव की दिया सिलाई पर एक काठी घसी गई और भग से वैराग अग्नि पैदा हो गई। मोह माया का बंधन जल करके समाप्त हो गया। चलो, भगवान बुद्ध का पूर्व नाम सिद्धार्थ था। साधना करने के बाद उनका नाम बुद्ध हुआ। हमारे गुरुदेव का पूर्व नाम रामानुग्रह लाल था और उनके चाचा ने उनका नाम उनकी बुद्धि देख करके मेही दास रखा, और वास्तव में ये मेही मार गया। सुनो सकल देख कान, वास्तव में उनकी बुद्धि में ही, साधना में ही ईश्वर के पाने का रास्ता जो है वह भी में ही। उपनिषद में यम ने नचिकेता को बतलाया था वह कितना रास्ता महीन है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति। गुरु नानक देव जी ने कहा, खन्नी हो तीखी, बालव नीकी, एतु मार्ग जाना। संत कबीर साहब कहते हैं, भक्ति का मार्ग झीना रे, महीन रास्ता है, सूक्ष्म रास्ता है। हमारे गुरुदेव कहते हैं, मैं ही बाट को, मैं ही हो सो जान। सूक्ष्म मार्ग को इस स्थूल दृष्टि से देख सकते, स्थूल शरीर उस पर चल नहीं सकता, इसमें पर भगवान बुद्ध ने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की, और कठोर तपस्या करने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे, इस तरह की कठोर तपस्या से आत्मलाभ नहीं होगा, शांति नहीं मिलेगी। वहां से वे चल पड़े, चले गए गया जी। वहां एक बट वृक्ष के नीचे बैठ करके सोचने लग गए। सोचते सोचते ध्यान मग्न हो गए। ध्यान के पहले उनको तंद्रा जैसी आई। उस तंद्रा में उन्होंने देखा कि इंद्र भगवान आए हुए हैं। उनके हाथ में तान पूरा है, उसके 3 तार हैं। वह बाज बजाता है तो एक तार
बहुत ढीला था, घड़र घड़र की आवाज होती थी। दूसरा ताल बहुत कसा हुआ था, ठस आवाज आती थी। तीसरा तार का संतुलन ठीक था, कसा हुआ, उसकी आवाज मीठी आती थी। भगवान बुद्ध ने सोचा कि संसार के लोगों का तार बहुत ढीला है और मैंने अपने तार को बहुत कसा है, इसलिए न तो सांसारिक लोगों को शांति मिलती है और न मुझे शांति मिली। बीच का जो